नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजीव वर्मा आज आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपने अपने घर के आसपास किसी जानवर या पक्षी को देखा है? हाँ, हाँ, तो बताइए। अच्छा, गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़िया, वाह, बहुत बढ़िया। ये सभी जीव जंतु हमारे घर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। क्या आपने कभी तालाब भी देखा है? नहीं? हाँ, तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से तालाब की दुनिया की सैर कराते हैं, जहाँ हम बहुत सारे जीव जंतुओं से मिलेंगे और कहानी का आनंद भी लेंगे। इस कहानी की लेखिका शशि सबलोक आपको इस तालाब के बारे में बहुत कुछ बताएगी। तो सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई जीव जंतु दिखाई देंगे, जैसे केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, दो कछुए और उनके साथ उनके बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे और तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ भी। बच्चों, यहाँ उड़ाकू शब्द का अर्थ है उड़ने वाला। कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि गिरगिट जिस चीज पर बैठती है वह अपना रंग उसी के अनुसार बदल लेती है। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। बच्चों, जब कोई मेहमान हमारे घर से चला जाता है तो हमें उनकी बहुत याद आती है ना। उसी तरह सारस के जाने के बाद तालाब को भी उनकी बहुत याद आती होगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दूसरे देश से जो पक्षी आते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ये पक्षी अपेक्षाकृत अधिक ठंडे प्रदेशों से हमारे यहाँ आते हैं, जैसे गुलाबी पेलिकन, सारस। अब एक गतिविधि देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या आप जानते हैं, फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए, इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे? किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। चलिए बच्चों, अब इस कहानी से कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। पहला प्रश्न है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते हैं? सोचिए, सोचिए। जी हाँ, इस तालाब को छोटा तालाब इसलिए कहते होंगे क्योंकि यह आकार में छोटा होगा या इसके आसपास कोई बड़ा तालाब होगा। दूसरा प्रश्न है, तालाब को किसकी याद आएगी और क्यों? बिल्कुल सही जवाब, तालाब को
सारस की याद आएगी क्योंकि वो चले जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कहानी में उड़ाकू का अर्थ क्या है? उड़ाकू का अर्थ है उड़ने वाला, जैसे तितली, मच्छर इत्यादि। आइए बच्चों, अब हम शब्दों का खेल खेलते हैं जिसमें आपको जीवों के नाम को उनके चित्र से जोड़ना है। तो आइए बच्चों, अपने उत्तर जांच लें। आइए विद्यार्थियों, अब हम अक्षर क्ष से बनने वाले शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे पक्षी, कक्षा, अक्षर और शिक्षा। क्या आप चित्र में दिखाई गई इस चिड़िया की घोंसले तक पहुंचने में मदद करेंगे? बहुत बढ़िया, आपने तो इस चिड़िया को इसके घर तक पहुंचा दिया। अगली गतिविधि है खोजें और जानें। क्या आपके घर के आसपास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा है? उसे साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। अपने माता पिता से इस बारे में बात कीजिए और अपनी कक्षा में बताइए। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। उम्मीद है यह पाठ आपके लिए ज्ञानवर्धक और मज़ेदार रहा होगा। विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं अगले पाठ में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।